इंडिया तो बीजीडी ट्रॉफी हार ही चुका है और 3-1 से इंडिया बीजीडी ट्रॉफी हारा है। एक मैच हुआ है ड्रॉ, वो भी बारिश की नजर हो गया। लेकिन अब देखें, हार तो गए हैं। सवाल ये है, और द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस हार का जिम्मेदार कौन है? देखें, आज हम ये वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बीजीडी ट्रॉफी जो इंडिया हारा है उसकी सबसे बड़ी हार का जिम्मेदार कौन है, और किसने अपना 100% इस सीरीज में दिया, किसने अपना कितना दिया, किसने अपना कितना दिया। तो ये जो चीज है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में खुद भी जरूर 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 बतानी है। देखिए, अगर आए हम पहले मैच पे, पहला मैच बड़ा जबरदस्त गया। इंडिया ने सही डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। पहले इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गया, बड़ी बातें बनी जी, जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे। उसके बाद जब 104 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया, फिर जब 104 के बाद 487 रन करके 6 आउट की विकेटों के अनुसार पे इंडिया ने किया डिक्लेयर। जब इंडिया ने डिक्लेयर किया तब समझ आया भाई जसप्रीत बुमराह की तो बॉलिंग, अब बॉलिंग की बारी है। और जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, पूरी सीरीज के वो मैन बने हैं। और उनकी तकरीबन 33 या 32 प्लस विकेट्स उन्होंने ली हैं इस पूरी सीरीज में, या 35 प्लस, अब सही तरीके से जहन में नहीं आ रहा, लेकिन काफी अच्छी कबड्डी बेहतरीन उन्होंने विकेट्स निकाली हैं। और 238 पे ऑल आउट किया है और 295 रन से इंडिया पहला मैच जीता है। लो जी, वहां पे लगना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है इंडिया वहां पे बड़ा रिलैक्स हो गया था, वहां पे लगना शुरू हो गया जी इंडिया पीक पकड़ गया है, इंडिया इस सीरीज में आगे भी डोमिनेट करेगा। बट देखिए, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो बड़े फेमस हैं कम बैक करने में। ऑस्ट्रेलियंस फाइट बैक करने में बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस सेंस में हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलियंस ने वाकई बहुत बड़ा कारनामा किया था। उसके बाद जब सेकंड टेस्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 10 विकेट्स। पहले इंडिया 180 पे ऑल आउट हो गया, फिर इंडिया 175 पे दूसरी इनिंग में ऑल आउट हो गया, फिर 337 पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया, फिर 19 पे 0 ऑल आउट। तो ये भी पिच, अच्छा पिच सारे खतरनाक थे सिवाय पहले टेस्ट वाला पिच। पहले टेस्ट में भी जनाब एकदम ही उन्होंने रगड़ा लगा के सारा ग्रास उड़ा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ था 104 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया था। उसके बाद फिर मैच ड्रॉ हो गया जो ब्रिस्बेन वाला था। फिर मेलबर्न मैच जो था वो बड़ा अच्छा गया, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 184 रन, क्योंकि इंडिया दूसरी इनिंग में सिर्फ 155 स्कोर पे ऑल आउट हो गया। फिर जो आखिरी मैच था ऑस्ट्रेलिया वन बाय 6 विकेट। अब इसमें परफॉर्मेंस देखें, जहां तक हम परफॉर्मेंस की बात करें, बुमराह ने परफॉर्मेंस अच्छी की है, सिराज ने भी काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस किया। लेकिन बॉलिंग के मामले में अगर हम देखें तो इंडिया बुमराह पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा था। बुमराह परफॉर्म कर रहा था तो इंडिया परफॉर्म अच्छा कर रहा था। अगर हम बैटिंग में देखें, किसी इनिंग में जयसवाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसी किसी इनिंग में ऋषभ पंत ने भी सही परफॉर्मेंस दे दी, फिर किसी इनिंग में कोई परफॉर्मेंस दे रहा, के राहुल भी अच्छी परफॉर्मेंस किसी में दे रहा था, किसी में जडेजा भी दे रहा था। तकरीबन काफी पूरी इंडिया की बैटिंग अगर हम देखें, तकरीबन सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है सिवाय 2 लोगों ने। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा सारों ने ही तकरीबन बड़ी खराब अच्छी परफॉर्मेंस फिर भी अपने अपने लिहाज से थोड़ी बहुत अच्छी दे दी थी, अपना अपना पार्ट उन्होंने प्ले किया था। अब यहाँ पे दोनों के दोनों मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। अब मैं भी वो विक्रांत गुप्ता साहब का भी ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं जी कि अब ये राइट टाइम आ गया है बीसीसीआई के लिए कि वो इस बात का एक्शन ले कि क्या उन्होंने इस चीज को जो मेन बड़े प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बिठाना है, या फिर जो प्लेयर्स बेचारे परफॉर्म भी कर रहे हैं, यंग लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको चांस देना है कि नहीं देना। तो ये उन्होंने भी, यही बात है ना, अब बातें उठना शुरू हो चुकी नहीं है। विराट कोहली की किसी भी मैच में अगर देखा है कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई इतनी खास कि हम उसकी बहुत तारीफ करेंगे, आप विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और विराट कोहली सेम जगह पे एक ही स्पॉट ऑस्ट्रेलियंस के सारे बॉलर्स ने पकड़ी हुई थी, और विराट कोहली सेम स्पॉट पे ठप्पा खा के वही चौथा पांचवा स्टंप जो है वहां से आउट हो रहा था, वही बल्ला बाहर निकाल के वही आउट। भाई आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे तो फिर यही होगा ना, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी। एज अ सीनियर प्लेयर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो विराट कोहली है इस सीरीज के हारने में, सबसे बड़ा अगर रिस्पॉन्सिबल है। और फिर रोहित शर्मा, देखिए रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं थे, बुमराह की कैप्टनसी बहुत जबरदस्त थी, बुमराह ने वो मैच जितवा दिया अपने बलबूते पे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा की वापसी हो गई,
फिर रोहित शर्मा तीनों के तीनों मैच जो आपने बाद में देखे, एक ड्रॉ हो गया, 2 हार गए, फिर पांचवा मैच मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने अपनी बैटिंग की वजह से नहीं बैठे वो, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे लगता है उन्होंने कहा कि अगर पांचवें मैच में फिर मैं आउट हो गया तो मैं तो लगा गया, फिर तो मेरी रिटायरमेंट की आवाजें और निकलनी शुरू हो जाएंगी, लोग मुझे बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई रिटायर हो रिटायर हो रिटायर हो। और रोहित शर्मा क्लियरली कह चुके कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मुझे पता है रिटायरमेंट कब लेनी है कब नहीं लेनी, आप लोग मुझे ना सिखाएं। उन्होंने साफ 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 कह दिया, ये यही तरीका था ना उनका कहने का। तो रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, तो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं ये सीरीज हारने के इंडिया के, क्योंकि दोनों को ही जहां जहां परफॉर्म करना चाहिए था दोनों वहां वहां परफॉर्म नहीं कर रहे। मुश्किल से मर मर के विराट कोहली ने 100 स्कोर किया हुआ इस पूरी सीरीज में, मुश्किल से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, आप इंडिया के मेन प्लेयर हैं, आप मेजर प्लेयर हैं इंडिया के, और आप परफॉर्म नहीं कर रहे, और उल्टा उल्टा आप एग्रेशन दिखा रहे हैं। विराट कोहली भाई आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बैट से परफॉर्म करो ना, बैट से एग्रेशन दिखाओ, अब बैट से चुप कराओ लोगों को, बैट से ऑस्ट्रेलियंस को चुप कराओ। आप उनको एग्रेशन, वो देखे ना वो उस्मान ख्वाजा आउट हुआ है, सैम कोर्सेट दूसरे एंड पे खड़ा हुआ है, वहां से चौथे महल्ले से भागता हुआ आया, उसे पार कर रहा है, और ये कुछ तरीका है, बच्चों वाली हरकतें, छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं। फिर ऑस्ट्रेलियंस को तप चढ़ती है जब आप ऑस्ट्रेलियंस को इस तरीके से एग्रेशन दिखाते हैं, जब आप उनको टीज करते हैं, तो फिर वो भी नहीं बख्शते। ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो इस काम एग्रेशन दिखाने और टीज करने में सबसे ज्यादा आगे हैं, उनको बाप है सारों के भाई इस काम में, आप उनको दिखा रहे हैं ये करते हैं, या तो आप परफॉर्म करें ना, फिर बंदा कहता भी है चलो हाँ भी अच्छा लगता है बंदा ये काम करते हुए, आप उनको एग्रेशन इस तरह दिखा के गुस्सा दिला रहे हैं, वो आपको फैंटियां लगा रहे हैं, ये हाल हो रहा है आपका। मेरा ख्याल है कि विराट कोहली रोहित शर्मा जो है मेन कल्प्रिट हैं, अगर हम देखा जाए ये सीरीज हारने में। दोनों ने परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, दोनों ने रिस्पॉन्सिबल इनिंग नहीं खेली जो जैसे उनको खेलनी चाहिए थी। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई, क्योंकि विराट कोहली की जो आउटसाइड स्टंप्स यानी कि 5वां 6वां चौथा स्टंप है वहां पे वो पक्का हो ही नहीं रहा, अब तो वो हर किसी बॉलर ने उसकी वो वाली जो है ना वो एक कमजोरी पकड़ ली है, वहीं पे ठप्पा मारते हैं वहीं पे आउट हो जाता है। बाकी लड़की देखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा तब तक।